आखिर क्या भारत की जेल में बंद एक गैंगस्टर को अमेरिका अपने हवाले कर सकता है? जी हां, लॉरेंस बिश्नोई केस को लेकर इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि क्या कनाडा में हुई एक हत्या का मुकदमा अमेरिका की अदालतों तक पहुंच सकता है? सवाल तो ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने भारत के सबसे चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित नेटवर्क पर इतना बड़ा एक्शन कर दिया है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने दावा किया है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत भारत से जुड़े 3 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और अमेरिका, कनाडा, साथ ही यूरोप से जुड़े 24 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि यह नेटवर्क सिर्फ जबरन वसूली या फिर नशा तस्करी तक सीमित नहीं था, बल्कि सुपारी से लेकर हत्या, हथियारों की तस्करी, अपहरण और कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसी साजिशों से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में बंद है तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर रहा है और क्या वह उसे भारत से मांग सकता है? नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत, कनाडा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दुनिया में हलचल मचा दी है। भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके कथित नेटवर्क पर अमेरिका ने पहली बार इतना बड़ा कानूनी शिकंजा कसने का दावा किया है। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने ऐलान किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत भारत से जुड़े 3 संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप से जुड़े कुल 24 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका का दावा है कि ये लोग सिर्फ नशे की तस्करी या फिरौती तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन पर सुपारी से लेकर हत्या, हथियारों की तस्करी, अपहरण, जबरन वसूली और कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसी साजिशों से जुड़े होने के भी आरोप हैं। ये जानकारी अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित अटॉर्नी ऑफिस की ओर से सार्वजनिक की गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, जब लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में बंद है तो फिर अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकता है? क्या अमेरिका भारत से उसे अपने हवाले करने की मांग कर सकता है? अगर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में हुई तो अमेरिकी अदालतें इस मामले में आखिर क्यों और कैसे दखल दे रही हैं? और क्या इस पूरे मामले का असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ सकता है? इन सवालों को लेकर अब हम आपको एक एक करके जवाब देंगे। दोस्तों, अमेरिका की ओर से जो 3 चार्जशीट सार्वजनिक की गई उनमें कुल 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें 2 ऐसे नाम भी हैं जो इस वक्त भारत की जेलों में बंद हैं, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि जेल के अंदर रहते हुए भी ये अपने अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। इन 2 नामों में सबसे प्रमुख है लॉरेंस बिश्नोई, जो इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, और दूसरा नाम है जग्गू भगवानपुरिया। इसके अलावा अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी माने जाने वाले गोल्डी बरार पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आवेश देने का भी आरोप लगाया है। 25 जून को अमेरिकी फेडरल ग्रैंड ज्यूरी द्वारा दाखिल 7 बिंदुओं वाली चार्जशीट में 17 लोगों पर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन को चलाने का आरोप लगाया गया है जो अमेरिका, कनाडा और कई दूसरे देशों में हत्या, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की सप्लाई, अपहरण, फिरौती और दूसरे गंभीर अपराधों में कथित तौर पर शामिल रहा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर अमेरिका भारत से लॉरेंस बिश्नोई या फिर किसी दूसरे आरोपी को अपने हवाले करने की मांग करता है तो क्या भारत ऐसा कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच साल 1997 से प्रत्यर्पण संधि लागू है। इस संधि के मुताबिक जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा जा रहा हो वो अपराध भारत और अमेरिका दोनों देशों के कानून में अपराध होना चाहिए और उस अपराध में कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ मांग कर देने से कोई आरोपी अमेरिका नहीं पहुंच जाता। इसके लिए अमेरिका को भारत सरकार के पास औपचारिक अनुरोध भेजना होगा। उस अनुरोध के साथ चार्जशीट, गिरफ्तारी वारंट, अपराध से जुड़े सबूत, संबंधित कानून, लागू धाराएं, संभावित सजा और ये साबित करने वाली सामग्री भी देनी होगी कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। अगर आरोपी पहले ही किसी अदालत से दोषी ठहराया जा चुका है तो फैसले की प्रति भी देनी पड़ेगी। इसके बाद भारतीय अदालतें, गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार सभी स्तरों पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है, यानी फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं कानूनी भी होता है। आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ एडवोकेट निखिल सराफ कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, इसीलिए अमेरिका औपचारिक अनुरोध भेज सकता है, लेकिन अंतिम फैसला भारतीय कानून और भारतीय अदालतों के दायरे में ही होगा। उनके मुताबिक अगर भारत सरकार चाहे तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज हो सकती है, लेकिन अगर सरकार किसी वजह से प्रत्यर्पण नहीं करना चाहती तो ऐसे
मामले कई कई साल तक अदालतों में चलते रह सकते हैं। यानी कि अमेरिका की चार्जशीट अपने आप किसी भारतीय कैदी को अमेरिका नहीं पहुंचा सकती। उसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई, कूटनीतिक प्रक्रिया और भारत सरकार की मंजूरी तीनों जरूरी है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद अगला कदम क्या होता है। क्या वाकई भारत से लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की जाएगी? अगर मांग होती है तो भारत का जवाब क्या होगा, और क्या ये मामला सिर्फ अपराध की जांच तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में भारत, अमेरिका और कनाडा के बीच कूटनीतिक बहस का नया केंद्र भी बन जाएगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा।